नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमारे टीचर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे रीट, सी-टेट, एच-टेट, यूपी-टेट आदि। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान, उसके प्रमुख दार्शनिक मनोवैज्ञानिक योगदान के बारे में। चलो हम शुरू करते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ है, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार तथा मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार के साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन भी सम्मिलित है। मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान में अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा यूनानी भाषा के 2 शब्द साइकी तथा लोगस से मिलकर हुई है। साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा, जबकि लोगस शब्द का अर्थ है अध्ययन या ज्ञान से है। अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन, आत्मा का ज्ञान। मनोविज्ञान की परिभाषाएं करो व करो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। जिम्बार्डो के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। कुछ कंसेप्ट। वास्तव में मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व हुआ था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को जाता है। इसलिए अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञानिक का जनक माना जाता है। विलियम जेम्स ने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी जो मनोविज्ञान की आधारशिला बन गई। मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास। आत्मा का विज्ञान। प्लूटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ है आत्मा के अध्ययन की ओर इंगित करता है। मनोविज्ञान की यह परिभाषा 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, परंतु बाद में यह तत्कालीन मनोवैज्ञानिक अर्थ व दार्शनिक आत्मा की स्पष्ट व्याख्या उसके स्वरूप, उसके रंग, रूप, आकार, उसकी स्थिति तथा इसके अध्ययन करने की विधियों को स्पष्ट करने में असफल रही। अतः यह परिभाषा धीरे धीरे अमान्य हो गई। नंबर 2, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा को अस्वीकृत हो जाने पर मध्य युग 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इनमें मध्य युग के दार्शनिक इटली के पोम्पोनोजी तथा थॉमस रीड का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके अलावा लॉक, बर्कली ने भी मन का विज्ञान माना है, परंतु कालांतर में मन के अर्थ के संबंध में वही कठिनाई उत्पन्न हुई जो आत्मा के विषय में थी। परिणामतः मन की यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जगह मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में व्यक्त किया, इसमें फ्रॉइड का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। वाइस, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स हली आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार करके कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, परंतु मनोवैज्ञानिकगण चेतन शब्द के अर्थ व स्वरूप के संबंध में एक मत नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। सन 1905 में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ 16 पर चेतना को एक बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना की। आगे है व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान के व्यवहार के विज्ञान को रूप में स्वीकार किया जाने लगा। वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित ज्ञान के रूप में स्वीकार किया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को एक सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया
100 ट्रिक। आम को चाव सिखाते हैं। पहले कौन सा आया? आत्मविज्ञान आया, फिर आया मन मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान। वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर उसने चेतना का स्वीकार किया। अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह भी जाने प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइक्लो एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की थी। दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस 1986 में प्रकाशित भारत में सामाजिक विज्ञान में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा। कुछ कंसेप्ट। मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग जर्मनी विलियम वुड द्वारा 1879 में की गई। 1892 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना स्टेनली हॉल द्वारा की गई। 1892 में संरचनावाद, 1895 में प्रक्रियावाद, 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की गई। 1928 में एन सेन गुप्त, नरेंद्र नाथ सेन गुप्त व राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी। 1916 में भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय डॉक्टर एन सेन गुप्त के नेतृत्व में स्थापित की गई। यह एक सुदृढ़ शिक्षित भारतीय मनोवैज्ञानिक दार्शनिक और प्रोफेसर थे। 1951 में कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किया। 1954 में मैस्लो ने मोटिवेशन एक पर्सनैलिटी नामक पुस्तक लिखी। जॉन डेवी ने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वर्ष शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। ये बात करते हैं हम प्रमुख दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक जो मनोविज्ञान में योगदान दिया और सफल रहे। सुकरात दार्शनिक, इनके पिता का नाम सर्फोनिसिकस संगत रास्ते। सुकरात को खुफिया की भांति मौलिक शिक्षा आचार द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। कुछ समय सुकरात ने एथेंस की काउंसिल के सदस्य रहे। ये एक यूनानी दार्शनिक थे। प्लूटो सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। प्लूटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार, शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया। यह भी एक दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक। प्रमुख पुस्तक रही इनकी द रिपब्लिक। अरस्तु प्लूटो के शिष्य थे। इन्होंने दर्शन शास्त्र की शाखाओं के रूप में आत्मा का अध्ययन का सूत्रपात किया। यह यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिक, कविता, संगीत, नाटक, राजनीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान की कई विषयों पर रचना की। इन्होंने गुरु प्लूटो के आगे कार्य को बढ़ाया। यह अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। रूसो प्रकृतिवाद का दार्शनिक, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को जाता है। लोकतंत्र तानाशाही के जनक, इन्होंने अपनी पुस्तक एमिल नामक बालक व सफी नामक बालिका शिक्षा का व्यवस्था का वर्णन किया है। मेजर बुक सोशल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड डिस्कोर्स। एमिल रूसो वह व्यक्ति था जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता देखना चाहता था। यह प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक था। रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्रता पैदा होता है लेकिन विभिन्न बंधनों से जकड़ा हुआ होता है। महात्मा गांधी, नाम मोहनदास करमचंद गांधी, नागरिकता भारतीय, जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। बेसिक शिक्षा पर जोर। 1937 मातृभाषा के माध्यम से इन्होंने शिक्षा का कार्य बालक मनुष्य की आत्मा, शरीर, बुद्धि के सर्वांगीण विकास बतलाया। जॉन डीवी, नागरिकता अमेरिका, जन्म 1859, मृत्यु 1952। जॉन डीवी का जन्म संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन की शुरुआत की। इनका मानना था कि शिक्षा ही जिंदगी और सीखना भी मूल व्यवहार है। शिक्षा में प्रशिक्षण छात्र केंद्रित होना चाहिए, न कि विषय केंद्रित। जॉन डीवी की प्रमुख रचनाएं: द स्कूल एंड द सोसाइटी, द चाइल्ड एंड करिकुलम, हाउ वी थिंक, इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, एक्सपीरियंस एंड नेचर,
स्कूल ऑफ टुमारो। अगले दार्शनिक हैं E.L. थॉर्नडाइक, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। इनका नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक। नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका। जन्म 31 अगस्त 1876, मृत्यु 9 अगस्त 1949। कार्य क्षेत्र टीचर कॉलेज, कोलंबिया विश्वविद्यालय। प्रमुख योगदान पशु व्यवहार और हजम प्रक्रिया के क्षेत्र में कार्य किया है। इन्होंने बिल्लियों, कुत्तों, मुर्गी पर विभिन्न तरह की पहली बॉक्स के द्वारा प्रयोग किए थे। थॉर्नडाइक ने बिल्लियों के लिए 15 बॉक्स, कुत्तों के लिए 9 बॉक्स तथा मुर्गियों के लिए 3 बॉक्स तैयार किए थे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक। मनोविज्ञान के संबंध में शोध पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एसआर का सिद्धांत, अधिगम का संबंध सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने अधिगम के क्षेत्र में 3 मुख्य और 5 गौण प्रकार के नियम दिए। थॉर्नडाइक की प्रमुख रचना एजुकेशनल साइकोलॉजी, द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, द टीचर वर्ल्ड बुक, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ वांट, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स, इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ मेंटल एंड सोशल मेजरमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। अगले व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है I.P. पावलोव। राष्ट्रीयता रूस। जन्म 26 सितंबर 1884, मृत्यु 20 फरवरी 1936। कार्य क्षेत्र मिलिट्री मेडिकल अकादमी, सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय। प्रमुख योगदान शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, व्यवहार रूपांतरण सिद्धांत। पावलोव के अधिगम के सिद्धांत को प्रयोगात्मक स्नायु विकृति का सिद्धांत भी कहते। प्रमुख पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला। प्रमुख प्रयोग कुत्ते पर। इन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में जाकर प्रसिद्ध श्री क्रिया विज्ञान लुडविग से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने सिद्धांत को CRCC का सिद्धांत कहते। प्रमुख रचना दी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल्स। वुडवर्थ, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। जन्म 17 अक्टूबर 1869, मृत्यु 4 जुलाई 1962। राष्ट्रीयता संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रमुख योगदान SOR सिद्धांत, स्टिमुलस उद्दीपक, ऑर्गेनिज्म प्राणी, रिस्पॉन्स अनुक्रिया। जीन पियाजे, विकासनात्मक मनोवैज्ञानिक। राष्ट्रीयता स्विट्जरलैंड। जन्म 9 अगस्त 1986, मृत्यु 16 सितंबर 1980। प्रमुख योगदान आज तक का ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जितने भी शोध हुए उन सब में अधिक वैज्ञानिक व्यवस्थित सिद्धांत इन्हीं का ही माना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, आत्म केंद्रितता, बौद्धिक विकास के स्कीमा का सिद्धांत दिया। ज्ञानात्मक विकास के हेतु 4 अवस्थाओं से परिचित करवाया। संवेदनात्मक गमक काल 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संप्रज्ञात्मक चिंतन काल 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रिया काल 7 से 12, अमूर्त अचिंतन काल 12 से 19 वर्ष। प्रमुख रचना है इक्विलिब्रेशन ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, द सेंटर ऑफ प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। अगली है जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। कोहलर, गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक। राष्ट्रीयता जर्मनी। जन्म 21 जनवरी 1887 को, मृत्यु 11 जून 1967। प्रमुख योगदान जर्मनी के मैक्स वर्दीमर, कोफा और कोहलर ने सूझबूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टलाट सिद्धांत प्रतिपादित किया। गेस्टवाद का जर्मन भाषा का जिसका अर्थ समग्र या पूर्णकार। इस सिद्धांत के अंतर्गत सुल्तान नामक वन मनुष्य पर प्रयोग किए गए। प्रमुख रचनाएं द मेंटेलिटी ऑफ स्पेस, द प्लेस ऑफ वैल्यू इन द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट, गेस्टलाट साइकोलॉजी, डायनामिक्स ऑफ साइकोलॉजी। कोफका, जन्म 18 मार्च 1886, मृत्यु 22 नवंबर 1941। कोफका ने 1925 ईस्वी में जर्मन में वर्दीमर व कोहलर के साथ मिलकर गेस्टाल्ट मत के प्रतिपादन में सहयोग दिया। कोफका ने वर्दीमर तथा कोहलर ने अमेरिका से प्रकाशित साइकोलॉजिकल बुलेटिन लिखने के लिए कहा था। इसी के आधार पर कोफका ने 1922 में एक शोध पत्र निकाला था जिसका शीर्षक एन इंट्रोडक्शन टू गेस्टाल्ट थ्योरी था। उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट
साइकोलॉजी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। ये एक जटिल पुस्तक की थी जो आम लोगों से कठिन थी। इसके बाद इस पुस्तक से उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी। B.F. स्किनर, मौलिक वैरवादी मनोवैज्ञानिक, जन्म 20 मार्च 1904, मृत्यु 18 अगस्त 1990, नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्य क्षेत्र मिनेसोटा विश्वविद्यालय, इंडियाना विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में चूहों का प्रयोग किया था, इसलिए एक स्किनर बॉक्स का भी निर्माण करवाया था। हालांकि स्वयं स्किनर ने बॉक्स का नाम RS नाम दिया था। इन्होंने चूहे कबूतर पर अधिगम में प्रयोग किया। सर्वप्रथम इन्होंने अधिगम के सिद्धांत में एक मापनी का प्रयोग किया था। इस अवधि में इन्होंने मानव शिशुओं पर प्रयोग करते हुए एक वातानुकूलित बॉक्स का निर्माण करवाया, जिसे बेबी टेंडर नाम दिया था। स्किनर ने स्वयं अपनी पुत्री का प्रयोग किया था। पुरस्कार: नेशनल मेडल ऑफ साइंस 1968, कैरियर अवार्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ 1974, डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन अवार्ड 1958 में प्रमुख योगदान। अधिगम में क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत देते हुए RS थ्योरी में बदल दिया था। 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक, रेडिकल बिहेवियरिज्म, मौलिक व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक। प्रमुख रचनाएं: द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, सिगमंड फ्रॉयड, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, राष्ट्रीयता ऑस्ट्रिया, जन्म 6 मई 1856, मृत्यु 23 सितंबर 1939, कार्यक्षेत्र वियना विश्वविद्यालय। प्रमुख योगदान: हिटलर ने फ्रायड की संपूर्ण पुस्तकों हस्तलिपियों को जला दिया था। हिटलर उसका विरोधी था। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद के जनक माना जाता है। अगला, स्वप्न विश्लेषण, मन की विभिन्न अवस्थाओं का सिद्धांत के प्रतिपादक। मन की संरचनाओं में से अचेतन मन, अनकॉन्शियस पर भी अधिक कार्य किया। इसी के साथ इन्होंने मनुष्य की कामुकता का प्रगण अध्ययन कार्य किया था। कामुकता दो भावनात्मक ग्रंथियां, जिसमें कॉम्प्लेक्स और डिप्लस कॉम्प्लेक्स प्रभावमुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लिंगावस्था, सुप्त अवस्था एवं जननंगीय अवस्था से परिचित कराए। मस्तिष्क की रचना के अंतर्गत इदम है, यम, परम है, इगो सुपर इगो का सिद्धांत दिया। साइकोपैथोलॉजी का प्रतिपादन इन्होंने दो मूल प्रवृत्ति इरोस टेंटोस का प्रतिपादन किया। प्रमुख रचना: स्टडीज ऑफ हाइस्टीरिया, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, जोक्स एंड देयर रिलेशन टू द अनकॉन्शियस, द ईगो एंड आईडी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी, द साइकोलॉजी एनालिसिस। आलपोर्ट, वैरवादिक मनोवैज्ञानिक, जन्म 11 नवंबर 1897, मृत्यु 9 अक्टूबर 1967, राष्ट्रीयता संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्य क्षेत्र कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। प्रमुख योगदान: इन्होंने कैटल के साथ मिलकर 3 गुणों का अध्ययन किया। व्यक्तित्व पर अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक, इसमें एडलर का मुख्य सहयोगी माना जाता है। मूल मापनी के रचयिता, मौन विश्लेषणवाद सिद्धांत के विरोधी। प्रमुख रचनाएं: पर्सनैलिटी ट्रेट्स, द नेचर ऑफ द prejudice, individual and its religion, basic consideration for psychology and personality। प्रमुख पुरस्कार: सोरेन पदक, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक योगदान पुरस्कार। रॉबर्ट गेन ने 21 अगस्त 1916, मृत्यु 28 अप्रैल 2002, राष्ट्रीयता संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्य क्षेत्र सैन्य मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। प्रमुख योगदान: अधिगम के 8 CRSR बहुपनिष प्रकारों को निश्चित क्रम में जमा कर अधिगम के 8 प्रकार प्रस्तुत किए। अधिगमों की शर्तों के प्रतिपादक, अनुदेशन की योजना, मापन, मूल्यांकन के सिद्धांत पर प्रतिपादक। प्रमुख रचना: द कंडीशन ऑफ लर्निंग, बुर्नर, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, 1 अक्टूबर 1915 को जन्म हुआ था, मृत्यु 5 जून 2016 को, राष्ट्रीयता संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रमुख योगदान: बुर्नर का मत था कि किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बुर्नर द्वारा कुंडली पाठ्याचार्य की व्याख्या पर प्रस्तुत की गई। ज्ञानात्मक विकास की सक्रिय रूप, प्रतिमा रूप और प्रतीकात्मक रूप के प्रतिपादक। विकासात्मक मनोविज्ञान। प्रमुख वचन है: वैल्यू एंड नीड्स एंड ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर इन द परसेप्शन,
द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन, स्टडी ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स ए थॉर इंस्ट्रक्शन, द कल्चर ऑफ एजुकेशन। जेबी वाटसन, राष्ट्रीयता अमेरिका, जन्म 9 जनवरी 1878, मृत्यु 25 सितंबर 1958। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की। कथन, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। इन्होंने 16 साल की उम्र में फुरमान विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 5 साल बाद मास्टर डिग्री के स्नातक होने के बाद इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का अध्ययन शुरू किया। इन्होंने सबसे कम उम्र में PhD शिकागो विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने एक शीर्षक साइकोलॉजी एज द बिहेवियर व्यू इट प्रकाशित किया, जिसे व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। अगला है मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट, जन्म 16 अगस्त 1832 को जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वुंट के द्वारा लिप्जिंग में 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। संरचनावाद के जनक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है के नाम प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जेम्स वाइस जेम्स अली के साथ मिलकर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। कुछ समय के लिए आप लिप्जिंग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष के पद पर चिन्हित किए गए थे। क्लॉड लियोनार्ड हल, राष्ट्रीयता अमेरिका, जन्म 24 मई 1884, मृत्यु 10 मई 1952। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का प्रबलन, पूर्ण बलन या अशुद्धता की पूर्ति का सिद्धांत दिया। टर्मन, राष्ट्रीयता मनोविज्ञान, जन्म 8 मई 1884, मृत्यु 26 दिसंबर 1972। IQ लेवल के ऊपर इन्होंने काम किया था। इसने बुद्धि लब्धि मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु गुना में 100 अर्थात IQ MA अपॉन में CA गुना में 100। टर्मन ने बुद्धि लब्धि की तालिका मेरिल के साथ मिलकर दी थी, जो वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ तालिका मानी जाती है। फ्रोबेल, राष्ट्रीयता जर्मनी, 21 अप्रैल 1782 को जन्म 21 1852। जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा शोध क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत बल दिया। कैटल, जेम्स मैकिन कैटल ऑफ द कॉलेज के अध्यक्ष पे थे। इन्होंने विलियम वुंट के शिष्य थे। इन्होंने विभिन्न शोध कार्य किए, जिसमें ऑन द परसेप्शन ऑफ स्मॉल डिफरेंस पुस्तक का प्रकाशन किया। विलियम जेम्स, जन्म 11 जनवरी 1842 न्यूयॉर्क में, मृत्यु 26 अगस्त 1910 में अमेरिका में। ये अमेरिकी दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। इन्होंने प्रक्रियावाद संप्रदाय की स्थापना की। प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में लिखी थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।